चित्रकूट में रघुनाथ जी पुष्प उतार के एकांत में, लक्ष्मण जी नहीं थे तो एकांत में भगवान पुष्प उतारे, फूलों का हार बनाए, गजरा बनाया, चूड़ा में लगाने के लिए यहाँ बनाया, मांग टीका बनाई, कर्ण फूल बनाया, हार बनाया, बाजूबंद कंगन बनाया, कमर के लिए करधनी बनाई, गले के लिए माला बनाई, पाँव के लिए पायल बनाया, फूलों का अब बनाकर सीत ही पहिराए प्रभु साध। आदर पूर्वक प्रभु मेरी मैया का श्रृंगार कर रहे हैं। श्रृंगार करके स्फटिक शिला पर प्रभु और मैया बैठे। आकाश में पूरा देव समाज इस दृश्य का दर्शन कर रहा है। उसी भीड़ में देवराज इंद्र का बेटा है जयंत, उसने देखा प्रभु मां को श्रृंगार कर रहे हैं, बोला ये भगवान नहीं है। ना ना, भगवान कहीं पत्नी सजाते हैं? ये भगवान नहीं हो सकते ना, एकदम नहीं। मैं पता करूंगा इनका कितना बल है। दिमाग में मति मारी जाती है तो जीव कहता है पता किया जाए गुरु जी में कितना दम है। आया भगवान के बल का पता लगाने, कौआ बन के आ गया। क्या बना? कौआ। अब देखिए माया का रूप बनाया ना, किसके आगे? सीता जी राम जी के आगे। सीता जी स्वयं माया है, राम जी माया के पति हैं। न सीता जी के आगे माया चलती है, न राम जी के आगे माया चलती है। प्रभु मैया इस फटिक शिला पर बैठे हैं, राम जी मां को देख रहे हैं, मां सीधे देख रही हैं जयंत को। जयंत सोच रहा है मैं कौआ बन गया हूं, कोई पहचान नहीं रहा है। सीता जी देखी तो मन में बोली ये जयंत क्यों घूम रहा है कौआ बन के, ये जयंत क्यों आ गया? अभी मैया सोच ही रही थी, तब तक मूर्ख आया। सीता चरण चोच हति भागा, आया मूर्ख मेरी मां के पांव में चोंच से मार के भाग गया। दर्शन करिए, सीता जी ने रघुनाथ जी को नहीं बताया। जब रक्त की धारा निकली तो भगवान जान गए। चला रुधिर रघुनायक जाना। भगवान कुशा की चटाई पर बैठे थे, उसमें से रघुनाथ जी ने 2 कुशा निकाली। एक को धनुष बनाया, दूसरे को बाण बनाकर ब्रह्मास्त्र के मंत्र से अभिमंत्रित करके और जयंत के पीछे भगवान ने छोड़ दिया। जैसे ब्रह्मास्त्र दौड़ा, भगा जयंत। अपना असली रूप धारण करके गया पिताजी के पास। पिताजी बचा लीजिए, क्या किया तूने? ऐसा ऐसा काम किया हूं। इंद्र बोला जाओ मरो, भागो यहां से, भगा दिया। ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी से बताया। ब्रह्मा जी बोले राम जी एक छोड़े हैं, भागो नहीं तो मैं दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा। पहुंचा कैलाश, बाबा त्रिशूल लेके बैठे। आओ आओ इधर आओ आओ। गोस्वामी जी कहते हैं 3 लोग 14 भुवन जयंत भागता रहा हो, परंतु दर्शन करिए, काहू बैठन कहा न जयंत भाग रहा है ब्रह्मास्त्र के डर से, लेकिन जयंत को किसी ने बैठने के लिए भी नहीं कहा। और यहां एक सूत्र समझिएगा, जब किसी की नजरें हमारे ऊपर नहीं पड़ती हैं, तब किसी संत की नजर हमारे ऊपर पड़ जाती है। और वही यहां भया। जयंत भाग रहा है, नारद देखा कि बिकला जयंता, लागी दया कोमल चित संता। दया आई। नारद जी ने कहा जयंत रुको रुको। बोला रोकिए मत, रुकते मर जाऊंगा। बोले रुको तो, और मर जाऊंगा। रुको यहां पर, क्यों भाग रहे हो? बोला ऐसा ऐसा अपराध किया हूं, सीता जी के पांव में मार दिया, राम जी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। नारद जी आज पता चला दुख में अपना पिता भी अपना साथ छोड़ देता है, किसी ने मुझे बिठाया तक नहीं आज। नारद जी मुस्कुराए, कहे बेटा दुनिया वाले मारते हैं तो
राम जी बचा लेते हैं। तुझे राम जी ने मार दिया है, तुझे कौन बचाने वाला मिलेगा? है तू क्या समझता है ये ब्रह्मास्त्र तुझे मारने आया है? अगर मारना होता तो जयंत कब का मार दिया होता। तुम पिता के दरवाजे पर रुके थे, वही मार देता। ब्रह्मलोक जाके खड़े भय, वहां मार देता। जब जब तुम रुकते हो ये भी रुक जाता है। पीछे देखो, बोले तो रुका हुआ है, मारना नहीं तो दौड़ा क्यों रहा है मुझे? नारद जी बोले वो तुमसे कुछ कहना चाहता है। वो कहना चाहता है जयंत, ब्रह्मांड के किसी भी कोने में जाओगे मुझसे बच नहीं पाओगे। यदि बचना चाहते हो तो जिन रघुनाथ जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं रघुनाथ जी के पास वापस लौट के चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ये तुमको बुला के वापस ले जाने आया है, वापस जाओ। पठवा तुरत राम पहिता तुरंत भेजा। जयंत दौड़ा राम जी के पास जाकर, कहे से पुकारे प्रणत हित पाही। त्राहि माम मेरी रक्षा करिए हे राघव। ऐसा कह के चरणों पर गिर गया। भगवान ने उठाया, पूछा ये बता मारा क्यों तूने सीता के पांव में? बोला प्रभु प्रभाव देखना चाह रहा था मैं। भगवान बोले दिखाई पड़ा? बोला जितना सोचा नहीं था उससे ज्यादा दिखाई पड़ गया। भगवान बोले प्रभाव देखने आया था, दिख गया, अब क्यों चला आया? बोला प्रभु पहली बार प्रभाव देखने आया था, अब की बार आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं नाथ। मैंने सुना है कितना भी बड़ा अपराधी हो आप क्षमा कर देते हैं। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे। अगर नाथ पतितों को पावन है करते कृपा निधि। पतितों को पावन है करते कृपा निधि। पतितों को पावन है करते कृपा निधि। अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। ये माना अधम है अपावन कुटिल है। ये माना अधम है अपावन कुटिल है। ये माना अधम है अपावन कुटिल है। ये माना अधम है
सब कुछ है लेकिन है भगवन तुम्हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। हमारे लिए क्यों देरी किए हो, 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 हमारे लिए क्यों देरी किए हो। गणिका अजामिल को पल भर में तारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे। ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। अपने बस की बात नहीं प्रभु, निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से, ये मन होगा निर्मल तुम्हारी कृपा से। इसे शुद्ध करने में राजेश हारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे। अवगुण हमारे तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ दे। हे भाव, भगवान दोष नहीं देखते हैं। मैं भगवान का एक स्वभाव बताऊं, भगवान दोष नहीं देखते साहब। यदि दोष देखने लगे ना तो जो मिला है सब चला जाएगा, फिर कुछ बचने वाला नहीं है पास में है? भगवान स्वभाव है भगवान का, शरण में जो चला जाए उसके जीवन के समस्त अपराधों को क्षमा करके स्वीकार कर लेते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। एक भक्त ने कहा भगवान से जाकर, प्रभु क्या वह स्वभाव पहला
सरकार अब नहीं है। मैंने सुना हूं कि पहले आपकी शरण में जो आता था आप क्षमा कर देते थे। प्रभु वो स्वभाव आपका अब नहीं है क्या? क्या वह स्वभाव पहला सरकार अब नहीं है। दीनों के वास्ते क्या दरबार अब दौड़े थे द्वारिका से जिस पर अधीर हो। द्रौपदी साड़ी पकड़ के खड़ी थी अपनी। द्रौपदी को लग रहा था कि हम बचा लेंगे, है? खड़ी थी, हम बचा लेंगे। दुशासन खींच रहा है। द्रौपदी को जब लगा कि अब हमारे बचने से हमारी लज्जा बचने वाली नहीं है, तो जिस हाथ से साड़ी को पकड़ा था कन्हैया के भरोसे द्रौपदी मैया ने उस हाथ को ऊपर उठा दिया। कहा भाई मैं तो बचा भाई, अब तू बचा सकता है तो अपनी बहन की लज्जा तू बचा ले। हाथ ऊपर कर दिया। दुशासन खींच रहा है। क्या छंद का है निकाला? हमसे 5 दिन से लोग बोल रहे हैं सुनाने के लिए। ये राम कथा में है नहीं है, कहां से सुनाए हम, लेकिन प्रसंग आ गया तो सुना दे रहे हैं। हमको दीजिए, हमको दीजिए। आज भी कोई सवेरे बोल कर गया, हम लोग भाई राम कथा का प्रसंग नहीं है। बोले महाराज सुना दीजिए। जल्दी आओ, जल्दी आओ। आप दर्शन करिए। मां द्रौपदी ने हाथ को ऊपर कर दिया, दुशासन खींच रहा है। अब भरोसा है कन्हैया के भरोसे। जैसे मैया ने हाथ ऊपर किया, दुशासन खींचने लगा, तो मां द्रौपदी कहती है अरे खींच दुशासन जोर लगाए के, जितना जोर है लगा दे। टेर हमार जो सुनी पई है। मैं अपने भाई को बुला रही हूं, यदि मेरा कान्हा मेरी आवाज सुन लिया तो बाबिसवास विपत्ति पड़े पर मोहन ना हमके बिसरी है। जितना दम है लगा कर खींच, मुझे विश्वास है मेरा मोहन यदि सुन लेगा तो मुझे भूलेगा नहीं। देर लगी ना अबेर लगी, मोर टेर सुनी फिर ना रही पई है। अब भौजी के गोदी में हुई है तबो बीरना हिरना असधावल है। मेरा विश्वास है कि मेरा भाई सुनेगा तो दौड़ कर आएगा। द्रौपदी ने हाथ ऊपर उठा दिया। भगवान श्री कृष्ण सुने। अब देखिए भगवान चलते हैं गरुण जी पर। सबसे अधिक वेग किसी का है तो गरुण का है। गरुण मन के वेग से चलते हैं। अभी खरसिया में है, कहीं अभी दिल्ली पहुंच जाए, अभी अमेरिका पहुंच जाए, अभी कहीं और पहुंच जाए। क्यों? कब भक्त कहां भगवान को बुला देगा, भगवान को जाना पड़ेगा, इसलिए प्रभु गरुण पे चलते हैं। लेकिन आज भगवान ने साड़ी आगे फेंका तो आप दर्शन करिए आकाश में। आगे से चीर बढ़े नभ में, ओकरा पिछवा दौड़े ने मुरारी। आगे आगे साड़ी चल रहा है, पीछे से कन्हैया चल रहे हैं।
आज कन्हैया भगे इतना, उनका के न छुपवले उरगारी। उरगारी यानी गरुण। आगे आगे साड़ी चल रहा है, साड़ी के आगे भगवान कृष्ण, कृष्ण के पीछे गरुण। आज गरुण से भी अधिक वेग में साड़ी और भगवान दौड़ रहे हैं। तीन विमान उड़े नभ में, अगवा के बढ़े इहे होड़ लगारी। कौन आगे जाएगा? आई सभा में आकाश से कान्हा, बढ़ावन लागे है छोर से साड़ी। भरी सभा में कन्हैया आके खड़े हो गए और एक किनारे से द्रौपदी जी की साड़ी बढ़ाने लगे। अब देखिए, साड़ी घटे न तबोला सुयोधन। सुयोधन यानी दुर्योधन। दुर्योधन खींच रहा है, साड़ी घट नहीं रही है। दुर्योधन बोला, साड़ी घटे न तबोला सुयोधन, खींच दुशासन जोर लगा दे। ई सुन के द्रौपदी हंसी बोली, आ तू जोर लगा सहजादे। अरे तू भी आके जोर लगा दे। बाती दयादि के आई गई बात, बाती पे बाती हमें भी कहे दे। चीर घटी न दुशासन से, अपनी अनहरा बपवा के पठा दे। कहती है तुम दोनों से नहीं हो रहा तो अपने पिताजी के भी बुला दो, वो भी दम लगा ले। दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया, साड़ी नहीं उतर पाई। अब इस घटना के बाद द्रौपदी भगवान कृष्ण से रूठ गई। आके कन्हैया कहे बहिना, काहे बोलत नहीं खुरी साइल बाड़। रिसाइल मतलब गुस्सा में, आप हमसे नाराज हैं, क्यों नहीं बोल रही हो? कृष्ण कहते हैं तुमने बुलाया तराही में ना पनियो पियनी। हम कहीं आराम करके नहीं आए हैं, पानी भी नहीं पिए हैं। तनी देख हमें कि घमाइल बानी। इतनी तेज धूप थी कि मुझे धूप लग गई है। बाहन बा अब ही मोर पाछे, मेरी सवारी मेरी गाड़ी पीछे है। मो पैदल धावल आवत बानी, मैं पैदल पैदल भाग के आया हूं। द्वारिकाधीश के तू बहिना, लुगरी बद काहे कोहाइल बाड़ी। ए तू द्वारिकाधीश की बहन है, एक साड़ी के लिए तू मेरे से नाराज हो गई है? कन्हैया कहते खींचने दे दुशासन को, मैं भी देखता हूं कौन तेरी साड़ी उतार पाता है आज। ये प्रसंग छंद बहुत बड़ा है, हम सुनाने लगेंगे तो 4 घंटा यही लगेगा। कहने का अर्थ है माई बाप, ये मैं सुनाता नहीं। हमसे करीबन 20 लोगों ने कहा है 9 दिनों में। हमने कहा भाई इसको हम आज तक एक बार गाए हैं, वो भी रायपुर की कथा में, न जाने कैसे प्रसंग आ गया, हम लोग गा दिए। खैर आपके भाव की रक्षा। कहने का प्रसंग, भगवान का स्वभाव है कि भगवान शरण में आने वालों का कभी त्याग नहीं करते। जयंत भगवान की शरण में आया, एक नयन करी तजा। जयंत की एक आंख निकाल के भगवान ने छोड़ दी। इस प्रसंग के बाद भगवान सोचे यहां रहना अब उचित नहीं होगा। अस्तु प्रभु चित्रकूट से आगे बढ़े, अत्रि मुनि से मिले। अत्रि मुनि से विदा लेके चले, सर्वंग ऋषि को गति दिए हैं भगवान। सुतीक्षण जी से मिले, सुतीक्षण जी के साथ भगवान अगस्त्य ऋषि के पास पहुंचे। सर्वंग जी को जब भगवान गति दिए तो उसके बाद एक स्थान पर अस्थियों का समूह दिखाई पड़ा। तो राम जी ने मुनियों से पूछा ये अस्थियां कैसी हैं? मुनियों ने कहा प्रभु आपके भक्तों की अस्थियां हैं। दक्षिण दिशा से निशाचर आए, खा के चले गए। भगवान को आया क्रोध, वहीं पर प्रभु ने प्रण कर लिया, निश्चर ही न करो मही भुज उठा
सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुख की। भगवान ने भुजाओं को ऊपर करके प्रण किया, मैं धरती को निशाचरहीन करके रहूंगा। अगस्त ऋषि से भगवान ने कल आपको सुनाया, मंत्र मांगा, प्रभु मैं कैसे निशाचरों का अंत करूं। अगस्त ऋषि ने आदित्य हृदय का स्तोत्र का पाठ करके सुनाया और भगवान को कहा, प्रभु आप पंचवटी जाके रहिए। भगवान पंचवटी आए, मार्ग में गीधराज जटायु जी से भेंट भई, अनेक प्रकार से प्रेम बढ़ाकर भगवान पंचवटी में रहने लगे। एक दिन सूपनखा आई। सूपनखा को जानते हैं ना? भगवान के पास सुंदर रूप बनाकर आई और बोलने लगी, सूपनखा रावण के बहिनी, सूपनखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भय जुगल कुमारा, देख बिकल भय जुगल कुमारा। रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, रुचिर रूप धरि प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, बोले वचन बहुत मुस्काई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखे खोज लोक तिहु नाहि, देखे खोज लोक तिहु नाहि, देखे खोज लोक तिहु नाहि, देखे खोज लोक तिहु नाहि। नकली रूप धारण करके रघुनाथ जी के पास गई, लगी मीठा मीठा बोलने, 3 लोग 14 भुवन घूम घूम के आई हूँ, न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष मिला, न मेरी इतनी सुंदर कोई स्त्री मिली। हम तुम मिले नहीं हैं, मिलाए गए हैं। किसने मिलाया? भगवान ने मिलाया। क्यों मिलाया? हम तुम शादी कर ले। क्या बोली? शादी कर ले। आगे सुनिए, कहती है 100% मेरे लायक तो तुम भी नहीं हो, लेकिन मैं काम चला लूंगी। भगवान सोचे जो अपने लिए घर से निकल के घूम घूम के लड़का ढूंढ रही है, वो कितने संस्कारित घर से आई है, अपना परिचय स्वयं दे रही है। दूसरा बोली कि मैं इसके लायक पूरा नहीं हूं, यानी हमसे सुंदर मिलेगा छोड़ के भाग जाएगी। भगवान बोले प्रैक्टिकल करो। बोले हमको क्या देखी हो, अहई कुंवार मोर लघु भ्राता, वहां एक मेरा छोटा भाई कुंवारा है, उसको देखो। सुनी छोटका इनसे सुंदर है, छोड़ के चली गई। राम जी बोले सही बोल रही थी। लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी बोले ये बताओ रानी बनना है कि दासी? बोली रानी। लक्ष्मण जी बोले सुंदरी सुन, मैं उनकर दासा, मैं उनका दास हूं। बोली वो कौन है? प्रभु समर्थ को सलपुर राजा, राजा है। उधर करोगी तो रानी बनोगे, इधर करोगी दासी बनोगी। अब बोलो। बोली रानी। बोली जाओ। फिर गई लक्ष्मण जी को छोड़ के राम जी के पास। राम जी से बोली आप तो कह रहे थे भाई है, वो आपका दास है। राम जी बोले पढ़ाया और तुम पढ़ ली। पूरा लखनऊ का डिपार्टमेंट उसी के पास है। देखिए लखनऊ का नाम पहले लखनपुरी था, बाद में मुगल है तो लखनपुरी को लखनऊ बना दिए। लखनऊ का देखभाल लक्ष्मण भैया करते थे। वही लखनऊ पहले लक्ष्मणपुरी था, अब लखनऊ बन गया। अब देखते हैं कब तक लखनऊ रहता है। बाबा आ गए हो। दोबारा गई लक्ष्मण जी के पास। लक्ष्मण जी कहे सुन, क्या गलत बोल दिए? का गलत जगह बोल दिए।
नहीं, हम बाबा की बात कर रहे हैं। बाबा नहीं आए हैं वहां पर, तब वही तो बात है, बदल ही रहा है, सब बदलेगा। इलाहाबाद से मुक्ति मिल गई, ऊर्जा बचा के रखी जाए। लक्ष्मण जी के पास गई, लक्ष्मण भैया ने कहा सुन, ढेर चुकनाइल बड़ू बिया करे खातिर, तेरा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। मॉनिटर गई, ए मॉनिटर, ये क्या हो रहा है? श्री राम श्री राम, ये कैसे चला जा रहा है रह रह के? सुपनखा आ गई क्या यहां पे? श्री राम श्री राम श्री राम, और थोड़ा बढ़ाइए, श्री राम। क्या हुआ? आइए आइए, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम, बढ़ाइए बढ़ाइए, श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अभी बढ़ा है कुछ, श्री राम श्री राम श्री राम नारायण। विकराल रूप धारण करके सीता मैया की ओर दौड़ी। प्रभु ने इशारा किया लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु की, ताके कर रावण कह मनो सुनो। लक्ष्मण जी ने उसके नाक कान को काट के हाथ पे रख दिया। गई खरदूषण के पास, बोली खरदूषण आए, भगवान ने ऐसी माया रची, सब आपस में ही लड़के मर गए। खरदूषण मर गए तो गई रावण के पास, जाकर लगी चिल्लाने, दिन रात मदिरा पी के सोते हो, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है रावण। रावण बोला प्रवचन बाद में देना, ये नाक कान कहां कटवा के चली आई? बोली दो राजकुमार हैं, राम लक्ष्मण। राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा, उनके साथ बड़ी सुंदर स्त्री है। रावण बोला मेरे पास क्यों आई? खरदूषण के पास जाती। बोली गई थी, फिर क्या हुआ? वो भी गए थे, फिर बताओ। चले गए। कहां चले गए? ऊपर गए। अरे मर गए। शूर्पणखा को भिजवाया है उपचार के लिए, और अब दर्शन करिए। एकांत पाके रावण सोचने लगा, जितना बल मेरे में उतना बल खरदूषण में, भगवान को छोड़कर दूसरा कोई उनको मार नहीं सकता। खरदूषण मर गए, इसका एक अर्थ है केवल कि भगवान ने धरती पर अवतार ले लिया है। अब रावण बेचैन कि मेरी मुक्ति कैसे होगी। माला उठाया, 5 मिनट जपा, मन नहीं लगा। बोला होई भजन न तामस देहा, मेरा तामसी शरीर है, मैं चाह के भी भजन नहीं कर पाऊंगा। भजन नहीं करूंगा तो मुक्ति कैसे मिलेगी? निर्णय किया, भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या हुआ, मैं रघुराम जी से युद्ध करूंगा। तो मैं जाए वो न करे, मैं जाके करूंगा। बैर हठी करिए प्रभु सर प्राण तजे भवतर। भगवान के बाण से प्राण का त्याग करके रावण भी मुक्त हो जाएगा। इसका क्या मतलब? रावण जानता है कि ये भगवान है, उसके पास युद्ध छोड़कर दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचा है। चला मारीच के पास। इधर एकांत पाकर प्रभु ने सीता जी को अग्नि में बिठा दिया। आप समझिएगा, रावण मेरी सीता मैया का हरण नहीं किया था, रावण सीता मैया का फोटो उठा के ले गया था। रावण की औकात नहीं थी मेरी मां को छू दे, मां को उठा ले। वो क्या उठाएगा मेरी मां को?
भगवान जानते हैं कि जब तक रावण सीता जी को ले नहीं जाएगा तब तक मुझे मारने का बहाना नहीं मिलेगा, और सीता जी को ले नहीं जा सकता। तो प्रभु ने सीता मैया को अग्नि में सुरक्षित करा दिया। सीता जी प्रभु के पास अपना प्रतिबिंब रख दी, फोटो। रावण गया मारीच के पास, जाकर बोला कि चलो सोने का मृग बनो। रावण बोला कि राम मार देंगे। रावण बोला ना बोल के देखो, मैं अभी मारूंगा। जाओगे तो राम मारेंगे, और तुम ना बोलो बस, मैं अभी मार दूंगा। मारीच दिखाई तो दोनों ओर से मरना है, तो मन में निर्णय किया इस पापी के हाथों मरने से अच्छा है चल के भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम उद्धार तो हो जाएगा। ऐ सोने का मृग बन के चला, कंचन मृग बन कर आया। कौन? क्यों? सिया का अपहरण कराने। अरे माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिय माया की माया का मृग, सिय माया की दोनों नकली। माया का मृग, सिय माया की माया का मृग, सिय माया की माया का मृग। लगे राम मुस्काने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। अगर वो मृग सोने का ना दिखता तो सीता जी चर्म न मांगती। ये माया क्या है? ये सोना ही माया है। साधक कहता है सावधान, माया सोना है, इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। माया सोना है, इसके आगे यह जगत खिलौना। कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे। राम चले सोने के पीछे। राम चले सोने के पीछे। हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने।
घर में बहुत सोना हो जाए तो रात का सोना चला जाता है। ये बात समझ में आ रही है? बहुत सोना हो जाए ये सोना समाप्त हो जाता है। ये सोना ही माया है और इसी ने सबको फंसाया है, हैं? राम जी सोने के पीछे दौड़े, बहुत दूर जाकर भगवान ने मारीच को बाण मारा। अब बाण लगते मारीच जोर से चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण। और उसके बाद मन में राम कह के मारीच ने प्राण का त्याग कर दिया। हाँ लक्ष्मण की आवाज पंचवटी में आई। सीता मैया ने बरबस लक्ष्मण जी को भेजा, आपके भैया आपको बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी ने एक रेखा खींची, गए और इसी बीच रावण सन्यासी का रूप धारण करके आया और मेरी मां के प्रतिबिंब को लेके चला गया। लोग कहते हैं कि रावण सीता मैया से विवाह करना चाहता है। ये मूर्खता भरी बात है। वो जानता है कि राम भगवान है तो भगवान की पत्नी जगदम्बा है। इतना विद्वान है रावण। आप पढ़िए मानस में, गोस्वामी जी कहते हैं सीता जी को ले जाने से पहले उसने मन ही मन सीता जी के पांव को छू के प्रणाम किया है। मन महु चरण बंदी सुख माना। ऊपर से प्रत्यक्ष नहीं कर सकता, हरण करने आया है, लेकिन मन ही मन प्रणाम करता है और कहता है, मां मैं चाहूं तो इसी वन में राम से युद्ध करके मुक्त हो सकता हूं, लेकिन मैं तो हो जाऊंगा, मेरे घर वाले लंका में हैं, वो कैसे मुक्त होंगे? उन सबको मुक्त कराने के लिए राम को वहां जाना पड़ेगा। और जब तक आप वहां नहीं जाएंगी तब तक राम वहां आने वाले नहीं हैं। तो मेरे पूरे परिवार को मुक्ति दिलाने के लिए ही जगदम्बा आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। ये मन में बोला, ऊपर से नाटक कर रहा है विलेन का। सीता मैया को पुष्पक विमान में बिठाया, लेके चला। मार्ग में गीधराज जटायु जी से युद्ध भया है? आप सोच सकते हैं, हम और आप उस देश में रहते हैं माई बाप, जहां एक स्त्री की रक्षा करने के लिए इस देश का पक्षी अपने प्राण की आहुति देने को तैयार है। ये वो मिट्टी है साहब, है? गीधराज जटायु जी गए दौड़कर, रावण से बोला, रावण मान जा, तेरा पूरा परिवार कीड़े मकोड़े की तरह जलकर भस्म होगा। जगदम्बा है ये। रावण नहीं माना तो जटायु जी ने, गोस्वामी जी कहते हैं, चोचन मारी बिदार से दे। इतना मारा चोंच से जटायु जी ने, एक दंड 24 मिनट के लिए रावण बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। मूर्छा से जगा रावण, निकाला चंद्रहास खड्ग और जटायु जी के दोनों पंखों को काट दिया। यहां चौपाई दर्शन करिए। काटत पंख बड़ा खग, दोनों पंख कट गए। जटायु जी नीचे गिर रहे हैं और गिरते गिरते बोल रहे हैं, जय हो प्रभु, जय हो प्रभु। सुमिरी राम कर अद्भुत कर। प्रभु आपने अद्भुत कर दिया नाथ, जय हो प्रभु आपने अद्भुत कर दिया नाथ। यही कहते कहते जटायु जी गिर गए। किसी ने पूछा, अरे महाराज आपके पंख कट गए, इसमें क्या अद्भुत हो गया? जटायु जी ने कहा, मेरे पंखों को कटवा कर रघुनाथ जी ने मेरे पर कृपा कर दी। पंख यदि लगे रहते ना तो भगवान के पास जाने की जिम्मेदारी मेरी रहती। भगवान ने मेरे पंखों को काट कर मुझे निश्चिंत कर दिया है। अब मुझे राम के पास नहीं जाना है, अब राम को मेरे पास आना है। मैं निश्चिंत हो गया। प्रभु अद्भुत करनी आपकी। गिर गए, राम राम स्मरण करने लगे। लक्ष्मण जी जब पहुंचे राम जी के पास तो गोस्वामी जी कहते कि भगवान नाटक करने लगे। रघुपति अनुजही आवत देखी, बाहिज चिंता कीन भी सेखी। बाहिज चिंता यानी बाहरी चिंता, नाटक। भीतर तो जानते हैं कि काम हो गया उधर,
लक्ष्मण जी को देखकर बोले, भाई तुम चले आए, मेरा मन कह रहा है कि सीता अब आश्रम में नहीं है। आए, मां से विहीन आश्रम को देखकर रघुनाथ जी बहुत रोए हैं। जिस प्रकार विरही पुरुष विरह करता है, राम जी लताओं से, पत्तों से, वृक्षों से, झाड़ों से, हिरणों से, पशुओं से पूछने लगे, क्या आप लोगों ने मेरे मृग नयनी जानकी को कहीं देखा है? रोते रोते ढूंढते ढूंढते भगवान जटायु जी के पास पहुंचे। जटायु जी ने पूरी बात बताई। प्रभु, दशानन ने मेरी ये गति की, उसी दुष्ट ने सीता का हरण किया। लय दक्षिण दिशि गयो गुसाई, दक्षिण दिशा में गया है। आपको सूचना देने के लिए मैंने प्राण रखा था प्रभु, अब आप मुझे विदा करिए। राम जी बोले, तात मोरे कहे तात कछु दिन जीजे, मेरे कहने से कुछ दिन जी जाइए। मैं आपका पुत्र बन के आपके साथ रहूंगा, आप मेरे पिता बन के मेरे साथ रहिए। मेरे पास मेरा पिता नहीं है, आपके पास पुत्र नहीं है, आपको पुत्र का सुख मिल जाएगा, राम को पुनः से पिता का सुख मिल जाएगा, आप कुछ दिन जी जाइए। जटायु जी बोले, राम तुम्हारे पिता मेरे मित्र थे दशरथ, और मेरा मित्र अपने पुत्र के लिए मर गया। यदि दशरथ राम के लिए मर गया तो क्या जटायु सीता के लिए नहीं मर सकता है क्या? मैं अपने बहू के वियोग में प्राण का त्याग करूंगा। राम जी रोने लगे। भगवान के नेत्र सजल हो गए। कहे, तात मैं आपको कुछ नहीं दे सकता हूं, केवल इतना कहूंगा, शरीर छोड़कर आप मेरे धाम जाकर वास करिए। तन तज तात जाहु मम धामा। बीच रास्ते में देवलोक मिलेगा, वहां मेरे पिताजी हैं। पिताजी से सीता जी के हरण की बात मत बताइएगा। मैं वचन देता हूं, जिस रावण ने सीता का हरण किया है वो रावण पूरे खानदान सहित ऊपर जाने वाला है, और वो जाकर पिताजी से बताएगा, आप मत बताइएगा तात। जटायु जी ने अविरल भक्ति मांगकर प्राण का त्याग किया है। और दर्शन करिए, जो सौभाग्य रघुनाथ जी ने अपने पिताजी को नहीं दिया, वो सौभाग्य भगवान ने जटायु जी को प्रदान किया। उनकी अंतिम क्रिया अपने हाथों से संपन्न की प्रभु। जटायु जी को गति देकर भगवान आगे बढ़े, शबरी मैया के आश्रम पर आए। शबरी मैया को गुरु जी बोले थे कि राम आएंगे, बेटी प्रतीक्षा करना। उसी दिन से शबरी मैया, अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, भिलन की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे, मैं शबरी भिलनी की जाई, भजन भाव नहीं जानू रे। राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे, राम तुम्हारे दर्शन के हित वन में जीवन पालू रे। चरण कमल से निर्मल कर दो, चरण कमल से निर्मल कर दो, दास की झोपड़िया। रामा रामा रटते रटते बीती रे
रोज सवेरे वन में जाकर रास्ता साफ कर आती हूँ। रोज सवेरे वन में खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। अपने प्रभु के खातिर वन से चुन चुन के फल लाती हूँ। मीठे मीठे बेरन से भरी मीठे मीठे बेरन रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ। नाथ तुम्हारे दर्शन के हित मैं अब लायक नारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तर से दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। दर्शन बिन दो नैना तर से दिल की बड़ी दुखियारी हूँ। मुझको दर्शन देव दया मैं रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। हरे रामा रामा रटते रटते बीती रे। उमरिया। शबरी मैया वर्षों तक प्रतीक्षा की भगवान आएंगे। ये कौन आया हो? कौन है? शबरी देखी क्या राम गृह आए। हे रघुनाथ जी आ रहे, क्या हो? मुनि के बचन समझिए शबरी मैया को दिखा दो पुरुष आ रहे हैं। गुरु जी से कहा था, गुरुदेव राम जी आएंगे तो मैं पहचानूंगी कैसे? राम जी ने 5 पहचान पत्र बताए, चिन्ह बताए थे। किसके? गुरु जी ने राम जी के। राम जी आए, शबरी मिलाने लगी। पहला शरसिज लोचन बाहु विशाला। कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र मिल गया। दूसरा लंबे लंबे हाथ 2 मिल गए। तीसरा जटा मुकुट सिर उर्बन माला। गले में बनवाल, सिर पे जटाओं का मुकुट, 4 मिल गए। अंतिम पहचान श्याम गौर सुंदर दो भाई। शबरी पड़े चरण लपटाई। भगवान को पहचान कर शबरी मैया प्रभु के चरणों से लिपट गई। बार बार प्रणाम करती हैं। सुंदर आसन बिछाकर भगवान को बिठा के पांव पखारा है। सादर जल लय पाए पखारे। प्रभु के पांव को पखारा है। उसके बाद कंद मूल फल लाकर शबरी मैया ने भगवान को दिया और प्रभु प्रेम सहित प्रभु खाए। बारंबार प्रशंसा करके भगवान पाते हैं। देखिए, कहीं भोजन करने जाए ना किसी के घर, तो भोजन की प्रशंसा करिए।
क्यों? प्रशंसा करने से बजाने वाले को आनंद की अनुभूति होती है। आदमी पहले पेट भर खा भी लेता और कहता कि नहीं ठीक ठाक बना था। अरे ठीक था तो इतना खाए क्यों भाई? हाँ? यहां राम जी प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार प्रशंसा करके भगवान खाए। अब शबरी जी ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति मैं जड़मति। प्रभु मेरी जड़मति है, मैं अधम हूं, अधम में भी अधम हूं। हे मति पाप शत्रु, मैं मतिमंद हूं, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं नाथ, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं? राम जी बोलिए आप नहीं पढ़ी लिखी हैं, राम तो पढ़ा लिखा है। आज शबरी राम की स्तुति नहीं करेगी, आज राम शबरी की स्तुति करेगा। आप बैठिए मेरे सामने। और भगवान ने नवधा भक्ति सुना के शबरी मैया की स्तुति कर डाली। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमां, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजिगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्मा, सातव सम मुहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपने हुनहि देखहि पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हरस नदीना, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हरस नदीना। राम जी बोले मैया पहली भक्ति है जीवन में संत का संग हो जाना। प्रथम भगति संतन कर संगा। दूसरी भक्ति जो आप लोग इतने देरी से बैठ के कर रहे हैं, ये दूसरी भक्ति है। भगवान के कथा प्रसंगों में प्रेम जागृत हो जाना, ये दूसरी भक्ति है। मान रहित होकर सद्गुरु की सेवा करना, ये तीसरी भक्ति। कपट का त्याग करके भगवान का गुणगान गाना, ये चौथी भक्ति है? भगवान के किसी मंत्र को विश्वास पूर्वक जपते रहना, ये पांचवी भक्ति। जीवन में सज्जनता पूर्वक, शीलता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करते रहना, ये छठवीं भक्ति है। सबको एक समान देखना, संत का सम्मान अनंत से अधिक करना, ये सातवीं भक्ति है। धर्म पूर्वक जीवन में जितना लाभ हो रहा है उसी में संतुष्ट रहना, और स्वप्न में भी किसी के दोष की चर्चा न करना, ये आठवीं भक्ति है। नवीं भक्ति जीवन में सरल हो जाना, जीवन में सहज हो जाना, मेरे रघुनाथ जी के भरोसे हो जाना, ये नवीं भक्ति है। यही जीवन की 9 प्रकार की भक्ति है। राम जी कहते हैं शबरी 9 में से एक भी जिसके पास है मुझे अतिशय प्रिय है। आप में तो 9 की 9 भक्ति है। सीता जी के बारे में कुछ जानती हो? शबरी मैया ने कहा प्रभु मेरे
गुरुदेव ने मुझसे केवल इतना कहा था, राम जी जब सीता जी के विषय में पूछे तो शबरी कहना कि राम जी आप पंपा सरोवर जाइए, वहाँ सुग्रीव जी से मित्रता होगी और उसके बाद आगे का कार्य सब सुग्रीव जी करेंगे। शबरी मैया को गति दिया भगवान ने। शबरी जी भगवान के स्वरूप को हृदय में पधराकर और अपने दाहिने पांव के अंगुष्ठ से योग अग्नि को प्रज्वलित करा लिया शरीर में। शबरी मैया का शरीर भस्म हुआ और उनका आवेश भगवान के पांवों में प्रवेश कर गया। प्रभु ने अपने पद स्थान दिया शबरी मैया को। पंपा सरोवर गए, वहां नारद जी महाराज आए। नारद जी ने वरदान मांगा, प्रभु आपका राम नाम सभी नामों में श्रेष्ठ हो जाए। संतों का लक्षण पूछ के नारद जी गए। शबरी जी ने कहा था, राम जी पंपा सरोवर पर सुग्रीव मिलेंगे, सुग्रीव नहीं मिले। तो भगवान लक्ष्मण जी से बोले, हम ही लोग आगे बढ़ जाएं। भगवान आगे बढ़े तो ऋष्यमुख पर्वत आया। कौन पर्वत? ऋष्यमुख। और शार्पनेस बढ़ाइए। इस ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव जी महाराज कपियों के साथ रहते हैं। जामवंत जी, हनुमान जी, नल नील द्विविध मेंद, इनके साथ सुग्रीव जी रहते हैं। ऊपर बैठे सुग्रीव जी ने राम लक्ष्मण जी को आते देखा तो डर गए। हाथ में धनुष बाण, कहीं मुझे मारने तो नहीं आ रहे हैं। हनुमान जी को कहा, जाइए पता लगाइए। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और पूछा, आप कौन है? भगवान देखे तो हनुमान है वो। लक्ष्मण नकली चेहरा बना के आए हैं, जब ही छिपा रहे तो हम क्यों बताएं कि हम कौन हैं? भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, हम दशरथ जी महाराज के पुत्र राम लक्ष्मण हैं। पिताजी की बात मान करके वन में आए थे, यहाँ मेरी पत्नी वैदेही का हरण हो गया। हे ब्राह्मण देवता, हम दोनों भाई उन्हीं को ढूंढ रहे हैं, आपकी क्या कहानी है? हनुमान जी सुने, राम लक्ष्मण वैदेही प्रभु पहचान पड़े गही चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। भगवान को पहचान कर श्री हनुमान जी प्रभु के चरणों में गिर गए। कहे, प्रभु मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। मैंने आपका परिचय पूछा, आपको भूल गया था। आप अंतर्यामी होकर भी मेरा परिचय पूछ रहे हैं। भगवान ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगाया। यहां पर हनुमान जी पीठ पर बिठाकर भगवान को लेकर गए हैं। कहां? ऋष्यमुख पर्वत पर। कई लोग देखते हैं कि भगवान कंधे पर बैठे रहते, कंधे पे नहीं, पीठ पर। लिए दुवो जन पीठ चढ़ाई। भगवान बोले, पीठ पर क्यों बिठाइएगा? पीठ पर सामान ले जाया जाता है, व्यक्ति को गोद में उठाकर ले जाते हैं। ले चलना है तो गोद में लेके चलिए। हनुमान जी बोले, गोद में नहीं ले चलूंगा प्रभु, गोद में ले चलूंगा तो मैं आपको पकड़ा रहूंगा। अब पीठ पर आप बैठिएगा तो आप हनुमान को पकड़े रहिएगा, और जिसको आप पकड़ के बैठिएगा वो कभी गिरने वाला नहीं है। देखिए, हम लोग जीव हैं साहब। पंडाल के बाहर निकलते सीधे ध्यान जाता है भंडारे पर। गलत कह रहे हैं? क्या बना है साहब आज? आलू दम। भगवान को भूलना सहज स्वभाव है। भगवान से कहिए, प्रभु हम भले आपको छोड़ दें, आप हमको मत छोड़िएगा ना। भवसागर में बही जात है, अब तो नाथ, अब तो नाथ धरो बहिया मोरे, छोड़ो न भैया। के सैया मोरे, छोड़ो न भैया। अवध जगत सैया मोरे, छोड़ो न भैया। सिया के सैया मोरे, छोड़ो न भैया। अरे सिया के सैया मोरे, छोड़ो न भैया। श्री हनुमान जी
राम जी लक्ष्मण जी को बिठाकर पीठ में लेकर गए सुग्रीव जी के पास और पावक साखी देई पुनि जोड़ी प्रीति दृढ़। जोरी प्रीति दृढ़ाई। सुग्रीव जी में और राम जी में श्री हनुमान जी महाराज ने अग्नि को साक्षी रखकर प्रीति स्थापित की, मैत्रता स्थापित की, दोस्ती कराई। सुग्रीव का दुख पता चला। सुग्रीव ने कहा, प्रभु मेरा भाई बाली मेरा सर्वस्व छीन लिया, उसी के डर के मारे मैं पर्वत पर बैठा हूं। मेरा राजपाट, मेरा कोष, मेरी पत्नी सब छीन लिया। भगवान ने कहा, चलो ठीक है, मैं पहले तुम्हारा काम करता हूं, तुम्हारी राज सत्ता, तुम्हारा सैनिक, तुम्हारा ऐश्वर्य, कोष, पत्नी तुमको वापस दिलाता हूं। जब तुम राजा बन जाना तो तुम मेरा काम करना, सीता जी का पता लगाना। भगवान ने बाली